हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। और 2026 शुरू हो चुका है और मैंने यहाँ पे रखी है गाजर घिस के, घिया कस करके। तो बस बनाती हूँ गाजर का हलवा। बच्चे बाहर हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मैं सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैं सोच रही थी अब कर लेती हूँ। तो चलिए, गाजर वगैरह सब घिस के रखी है, जो काम थे वो निपटा लिए हैं अभी। तो चलिए बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो ये गाजर रखी हुई है और ये देखिए, इसमें कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। इसको मेल्ट होने देती हूँ। उसके बाद तो बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, इसलिए बच्चे बैठे हुए हैं। अभी मैं बैठे रहने दो अभी। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कि धूप नहीं निकल रही है 2 दिन से बिल्कुल भी। कल तो हल्की फुल्की निकल भी आई थी, आज तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो इधर घी गर्म हो गया, इसमें गाजर डाल के थोड़ी देर फ्राई कर देती हूँ और उसके बाद पकने के लिए रख दूँगी। तो इधर घी गर्म हो चुका है और उसके बाद मैंने गाजर डाल दी थी, थोड़ी देर फ्राई की थी। हलवा बनने में तो टाइम लगता है, गाजर का हलवा। इसमें दूध डाल दो, चीनी डालो तो बहुत सारा इसमें पानी वगैरह भर जाता है। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे से पकाते रहो। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ी देर फ्राई की और ढक के छोड़ दी थी। कढ़ाई भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं हलवा 2-3 किलो गाजर इसमें बड़ी मुश्किल से आ पाई थी। तो ऐसे ही मैंने पूरी भर के ढक के छोड़ दी थी, थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी। उसके बाद इसमें मैंने दूध और चीनी डाल दी थी और खोया वगैरह बाद में डालूंगी। तो इस तरह से पका ली, गाजर को फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने चीनी भी डाल दी साथ के साथ में, जल्दी हो जाएगा। और चीनी बाद में डालूंगी तो फिर दोबारा इसमें पानी पानी हो जाएगा, इस वजह से मैंने चीनी डाल दी थी। तो आज दीक्षा की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। कि दीक्षा का आज है बर्थडे, 1 जनवरी को उनको बर्थडे होता है। तो इस चक्कर में फिर उनके चलो हलवा बना देती हूँ। तो वो कह रही थी मम्मा खीर वगैरह आज मत बनाना, हलवा बनाना गाजर का। तो फिर दीक्षा पापा ऑफिस गए हुए थे, तो फिर मैंने गाजर मंगा ली थी उनकी, गाजर लेके आना। तभी फटाफट से धुल के मैंने रख दी थी गाजर। फिर उन्होंने घिस दी थी घी आगस से, कुछ मैंने घिसी, उन्होंने घिसी। और उसके बाद मैं चलो बना लेती हूँ। टाइम तो लगता ही है गाजर का हलवा बनाने में। तो यहाँ चीनी भी डाल दी है, दूध भी डाल दिया है। तो बाकी देखूँगी शाम को जो बनाना होगा बनाऊँगी रात के खाने में। अभी तो दोपहर में मैंने गाजर का हलवा ही बनाया था, दोपहर का खाना वगैरह हो गया था उसके बाद। तो यहाँ पे बस इस तरह से बस इसको चलाती रही और धीरे धीरे पकने दिया था, काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये देखिए, वैसे कढ़ाई एकदम भरी भरी सी लग रही थी और ये देखिए इस तरह से रह गया। तो गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया, बस थोड़ी सी और कमी रह रही है, काफ़ी देर तक पकाना पड़ा इसे। तो इधर मैं ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी थे कि ख़त्म हो रहे थे, अब सामान लेके आना है। तो बादाम और किशमिश थी, 2-3 काजू थे, बस वही डाल दिए थे। मैं कि इतना ही डाल दूँगी। और दीक्षा पापा ना तो खोया वगैरह भी लेके आ गए थे और टूटी फ्रूटी भी लाए थे। तो फिर वो है कि मतलब खोया कितना भी मंगा लो यहाँ से अच्छा नहीं होता, पर फिर भी बना लिए। तो मैं अगर खोया भी बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर वो लेके ही आ गए थे, वही डाला। तो ठीक था, मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता है यहाँ का खोया वगैरह। जो भी होता है गांव में ना अच्छे से मम्मी वो भैंस के दूध का बनाती है ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे तो वैसे ही हर चीज़ में मिलावट है। यहाँ का खोया वगैरह जैसे कुछ बनाती हूँ ना तो मैं खोया बना के ही बना लेती हूँ, दूध मंगा के बनाती हूँ। पर जल्दी थी तो फिर मैं के लिए बना बनाया ही लेके आ जाना। तो फिर थोड़ा सा खोया भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए खड़ी हैं, कह रही खोया दे दो। मैंने कि ये गांव की तरह नहीं लगता है, थोड़ा बहुत ऐसा ही रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। मैं कि गर्म कर लेती हूँ, फिर डाल दूँगी इसमें भी। और बच्चे मांग रहे थे, इन दोनों को ना अच्छा लगता है, जैसे गांव से कभी आता है और या गांव जाती हैं तो मम्मी इन दोनों को ना बना के खिलाती है। तो इनको दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मलाई वगैरह वैसे कभी नहीं खाती हैं, खोया बना के दे दो तो तुरंत खा लेती हैं दोनों। चीनी मिला के या बूरा वगैरह मिला के दे दो ना, तो इसलिए ही दोनों यहाँ पे खड़ी हुई थी कि गर्म करो और मुझे दे दो जल्दी से। तो यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट थे ये डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी। जो भी पानी था अच्छे से चटका दिया था और उसके बाद इसमें जो भी खोया वगैरह था वो सब डाल दिया है। थोड़ी देर और पकने देती हूँ और
टूटी फ्रूटी लाए थे, वो मैं भूल गई थी डालना, मैंने नहीं डाली थी। फिर बाद में बच्चे कह रहे पापा लेके आए थे आपने डाली ही नहीं, उनके चलो कोई नहीं मैं डाल देती हूँ। और जब तक कटोरी में रखे भोग भी लगा दिया था, नीचे भी भिजवा दिया था। उसके बाद मैंने इसमें टूटी फ्रूटी भी डाली, भूल ही गई थी फ्रिज में रखे। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों को दे दिया है। और दीक्षा पापा बैठे हुए ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस से आ गए थे, पर ऑफिस का काम रहता है तो फिर वो लैपटॉप वगैरह पे करते रहते, तो ये बैठे हुए तो इनको भी दे दिया है। और उसके बाद रात को गए थे बच्चे केक लेने के लिए मार्केट। तो इधर पनीर तो कल लेके आ गए थे, तो पनीर रखी हुई थी, मटर नहीं थी, तो अभी अभी बच्चे गए थे, बच्चे और दीक्षा पापा दोनों लोग गए थे मतलब मार्केट। तो मटर मंगाई थी, तो फटाफट मटर छीली, तो यहाँ पे रख दी है कढ़ाई फिर से साफ़ करके। डोंगे में मैंने वो हलवा जो बनाया था वो निकाल लिया है, और लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इस चक्कर में फिर मैंने इसको साफ़ किया और फिर मैंने इसमें तेल डाल दिया था। तेल गर्म हो गया अच्छे से, उसके बाद पनीर हल्के हल्के फ्राई कर लिया था। और बाकी तैयारी भी मैंने जब तक कर ली थी, बच्चे मार्केट गए थे ना, उतनी देर में प्याज वगैरह सब पीस पास के रख लिया था। तो यहाँ पे पनीर फ्राई की, और उसके बाद जो भी तेल बचा था उसमें मैंने ये लहसुन प्याज अदरक सब कुछ पीस लिया था, हींग जीरा वगैरह सब कुछ डाल के, और मतलब और उसके बाद प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, टमाटर को भी पीस लिया था। तो फटाफट से खाना भी बना देती हूँ। तो मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे नमक हल्दी धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया था, लाल मिर्च वगैरह और पनीर मसाला सब डाल के पानी डाल के मसाले अच्छे से पकने दिए थे। उसके बाद इसमें मैंने मटर डाल दी थी, मटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस उतना ही कि मटर अच्छे से पक जाए। और बस ज़्यादा तरी नहीं रखी थी मैंने सब्ज़ी में, तो सूखी सूखी सी बनाई थी, हल्की तरी थी मतलब ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे मटर को भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया था पानी डाल के, बाद में मैंने इसमें पनीर डाली थी। तो इस तरह से बनाई आज मैंने सब्ज़ी। तो ये देखिए इस तरह से मसाला भी पक गया है, मटर भी पक रही है। और तो मसाला पक रहा था ना, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल के छोड़ दिया था, थोड़ी देर पकाई थी, काफ़ी देर मटर को ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, तो मटर ना काफ़ी हद तक पक गई थी। उसके बाद मैंने पनीर डाला था, तो इस तरह से पानी थोड़ा सा ही डाला था इसको, और ढक के छोड़ दिया था। तो थोड़ी देर में ही सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और मैंने उधर आटा वगैरह भी गूँध लिया था, और दूसरे साइड मैंने कढ़ाई रख दी थी, तो तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और फटाफट से पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ, और पहले खाना नीचे भिजवा दिया था। तो और उसके बाद बच्चों को दिया खाना। तो ये देखिए इधर सब्ज़ी बन चुकी है, और पूड़ियाँ भी बनाते जा रही थी, आटा पहले ही से ही गूँध लिया था। तो इधर पूड़ियाँ भी सेंक रही थी, दीक्षा पापा यहाँ खड़े थे कि मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ तो धनिया काट दो, तो धनिया काट रहे थे। तो इस तरह से कि हाँ मेरे को ही काम बताती रहा कर, मैं तो क्या हो गया कर दो थोड़ा सा। तो देर हो रही थी, बच्चे बैठे हुए थे, कह रहे केक कटवा दो। मन की अभी तेल गरम हो रखा है तो पूड़ियाँ बना के रख ले रही हूँ फटाफट से, और खाना भिजवाना था जो नीचे भी भिजवा दिया था। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेंक के रख ली थी, और बाद में केक कटवाया था मैं। फिर बच्चों को केक कटवाने के बाद ना तुरंत ही खाना दे दिया था, तो बच्चों ने भी खाना खा लिया था। तो इस तरह से रही है आज सुबह से भागम भाग, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है सुबह से रात तक। 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो इस टाइम में ना बस काम ख़त्म किया। उसके बाद थोड़ी देर छत पे गई थी, आग वगैरह जलाई थी, और फिर हाथ सेके थे कि सर्दी अब ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है, और उसके बाद सब्ज़ी बन चुकी थी, पूड़ियाँ भी बनाती ही जा रही थी मैं, थोड़ी सी बनी गई थी। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सेंक रही हूँ, और बच्चे बस शोर मचाने में लगे हुए थे। चलो पहले पूड़ियाँ तो सीखी गई थी, लास्ट में रह गई थी तभी मैं दिखा रही थी। मैं चलो अब केक रखो तब तक मैं आ रही हूँ। तो इधर का काम भी ख़त्म हो गया था, और उसके बाद बाकी काम निपटाऊंगी। तो खाना वगैरह खा के फटाफट से, मतलब खाना तो बाद में ही खाया था केक कटवाने के बाद ही, तो बना के रख दी थी ढक के इनको। तो गरम गरम बनी रही, बैठे हुए सब।
साइड में रख दो जला के। मैं प्रायोरिटीज मैटर ना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चिड़िया उड़ती भी है। बस काट दो इसको और सही से कटोरी है। सही देखा मेरी बेटी। अच्छा तेरे को दिख रहा है। बच्चों ने तो कटोरी है ना, अब तेरा बुखार उतर गया। दूसरी बार पूछ रहा हूँ। अभी दोबारा चढ़ेगा ना, जाओ। कल स्कूल जाएगा? कल छुट्टी है बाबू। क्यों? तो भी कल छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो इस तरह सादा सिंपल तरीके से इनका बर्थडे मना लेते हैं। पहले तो खूब भीड़ हो जाती है, गली के सारे बच्चे बुला लेते थे, पर जब छोटे थे तो बच्चे एक दूसरे के घर चले भी जाते थे। अब नहीं जाते हैं, ना खुद जाती हैं ये दोनों और ना कोई आता है। तो इस चक्कर में ना फिर सादा सिंपल सा ही केक मंगवाते हैं और कटवा देते हैं। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे के घर जाना पसंद भी नहीं करते, तो नहीं जाती हैं ये और ना कोई आ पाता है। और बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर उस हिसाब से तो इस थोड़ा सा केक वगैरह ऐसे मंगवा के कटवा देते हैं। और जो ये खाना पसंद करती हैं वो खाना वगैरह भी बना देती हूँ। तो इस तरह से केक कट कर लिया है और इन सबको दे दूँगी और नीचे भी भिजवा दूँगी सबके लिए। तो इस तरह से रहा दीक्षा का सादा सिंपल सा बर्थडे। और ये देखिए खाना दे दिया था। पूड़ियाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई थी जब मैं खाने बैठी थी, तो खाना वगैरह खा के खिला पिला के सबको फुर्सत हुई थी। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से बर्तन धोने के लिए। मैंने भी खाना खा लिया था, मैं चलो बर्तन भी धुल के रख देती हूँ। तो कढ़ाई वगैरह सब धुल के रख दी थी, मैं चलो थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो बर्तन मांज लिए थे, कढ़ाई और जो भी था वो पहले ही साफ़ करके रख दिए। उसके बाद बस धुलने के ये रह रहे थे उनकी, चलो थोड़ा सा बना लेती। इस टाइम में पानी भी आता है तो पानी भी भर रही थी और बर्तन भी धुल गए थे, बस थोड़े से ही रह रहे थे। और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं और इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं तो फिर अभी और टेंशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो ये रात को लेटती हैं दोनों, तो उनकी कोई बात नहीं, अभी छुट्टी है तो। और सुबह सुबह और जैसे स्कूल जाती हैं ना तो उठा दो, कभी भी उठा, एक आवाज़ लगाओ उठ जाएंगी। अभी छुट्टी चल रही है तो उठती भी नहीं है, तो फिर मैं लेटे भी रहने देती हूँ। मैं चलो कोई नहीं, अभी सर्दी भी हो रही है तो लेटी रहो। तो आज तो बड़ी मुश्किल से उठी हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब। तो अभी ये कल तो उठ गई थी टाइम से। तो एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।